आज लगभग हर बच्चा ये सीखते हुए बड़ा होता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन आज से 4 शताब्दी पहले ऐसा नहीं था। ये सोचना भी कि सोलर सिस्टम का केंद्र सूर्य है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है एक गुनाह था, क्योंकि कैथोलिक चर्च इसे ईसाई धर्म के खिलाफ मानता था और ऐसा करने वालों को अधर्मी कहा गया। सोलर सिस्टम के हेलियोसेंट्रिक यानी सूर्य केंद्रित मॉडल को कभी भी सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि इसके सपोर्टर कभी भी ये नहीं बता सके कि सूर्य के चारों ओर घूमने के दौरान पृथ्वी की पोजीशन बदलने के बावजूद तारों की लोकेशन एक जैसी क्यों रहती है। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र सूर्य है और हमारी पृथ्वी के साथ साथ सारे ऑब्जेक्ट सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो आप कहेंगे इसमें नया ही क्या है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन 16वीं शताब्दी में जब ऐसा सोचना भी गुनाह था, तब एक शख्स का जन्म होता है। ये वो समय था जब पूरे यूरोप पर चर्च का प्रभाव हुआ करता था। चर्च और विज्ञान के बीच बड़े स्केल पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे। कोई भी वैज्ञानिक अगर अपनी ऑब्जर्वेशन या थ्योरी से पोप या चर्च से सवाल करता या उनकी धार्मिक ग्रंथ की बातों को रीजन कर देता था, तो उसे धर्म के खिलाफ दुश्मन घोषित कर दिया जाता था। और इसी रूढ़िवादी सोच का शिकार होने वालों में गैलीलियो गैलीली भी एक थे। तो चलिए जानते हैं फादर ऑफ ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी और फादर ऑफ मॉडर्न साइंस के नाम से जाने जाने वाले गैलीलियो गैलीली के बारे में। गैलीलियो का जन्म इटली के पीसा में 15 फरवरी 1564 में हुआ। इनके पिता विंसेंजो गैलीली एक बड़े संगीतकार थे, लेकिन 1570 के शुरुआत में इनका परिवार फ्लोरेंस चला आता है। छोटी उम्र में गैलीलियो ने वैलम्ब्रोसा स्कूल में पढ़ाई की और फिर 1581 में पीसा के विश्वविद्यालय में मैट्रिक की, जहां उन्हें एक डॉक्टर की पढ़ाई करनी थी। हालांकि उनका मन मैथ और फिजिक्स में ज्यादा लगता था, इसलिए अपने पिता के विरोध के बावजूद उन्होंने मैथ को अपना पेशा बनाने का फैसला किया और डॉक्टरी की पढ़ाई को बीच में ही ड्रॉप आउट कर दिया। साल 1589 में पीसा विश्वविद्यालय में मैथमेटिशियन के लिए नियुक्त किए गए। साल 1592 में गैलीलियो ने यह दावा किया कि एक वजन और एक हल्की दोनों चीजों को जमीन पर गिरने में एक बराबर समय लगता है। अपने इस दावे को प्रैक्टिकल के तौर पर अपने विद्यार्थियों को दिखाने के लिए वो पीसा की झुकी हुई मीनार पर चढ़ जाते हैं। लेकिन क्योंकि 2000 साल पहले से यूनान के महान दार्शनिक अरस्तु के सिद्धांत को लोग मानते आ रहे थे कि जो भारी है वो जमीन पर पहले आएगी और जो हल्की है वो देर में, लेकिन गैलीलियो ने अरस्तु के इस सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। गैलीलियो के इस एक्सपेरिमेंट से विज्ञान को आगे बढ़ने का रास्ता मिला, जिस वजह से आज हम सभी को मालूम है कि धरती की तरफ किसी भी गिरने वाली चीज पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन लगता है और इस एक्सीलरेशन का भार से कोई मतलब नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक पेपर और एक लोहे का वजनी गोला वैक्यूम में एक साथ गिराते हैं तो दोनों का गिरने का समय एक ही रहेगा, लेकिन अगर आप यही काम हवा में करते हैं तो जरूर पेपर को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, जिस वजह से पेपर जमीन पर कुछ देर बाद गिरेगा। गैलीलियो ने इसी तरह कई बार सदियों से चले आ रहे अरस्तु के सिद्धांतों को गलत साबित किया। गैलीलियो एक बार चर्च गए, वहाँ पर उन्होंने हिलते हुए झूमर को देखा। जब हवा धीरे हो रही थी तो झूमर कम हिल रहा था और जब हवा तेज हो रही थी तो झूमर भी तेज हिल रहा था। तो उन्होंने अपने हाथ की पल्स को पकड़कर ये ऑब्जर्व किया कि झूमर जब लंबे दोलन कर रहा है और जब छोटे दोलन कर रहा है, दोनों को दूरी पूरी करने में अलग अलग समय लगना चाहिए, लेकिन दोनों में समय एक समान लग रहा था। 1592 में गैलीलियो ने यूनिवर्सिटी ऑफ पडुआ में मैथमेटिशियन का पद संभाला। यहाँ वेतन काफी अधिक था, क्योंकि पिछले ही साल गैलीलियो के पिता की मौत हो चुकी थी, इसलिए बड़े होने की वजह से पूरे परिवार की जिम्मेदारी गैलीलियो के कंधों पर थी। इस विश्वविद्यालय में ये 1610 तक रहे और इसी समय के दौरान इनकी मुलाकात मरीना गाम्बा नाम की औरत से हुई, जिससे इन्हें 2 बेटी और 1 बेटा हुआ। अपनी बिजी जिंदगी के बीच में इन्होंने मोशन पर अपनी खोज शुरू की और 1609 तक इन्होंने इसका सोल्यूशन भी निकाल लिया। 1608 में हॉलैंड के एक व्यक्ति हैंस लिपर्से ने एक टेलीस्कोप की खोज की। कुछ समय बाद गैलीलियो को इसके बारे में पता चलता है कि किसी इंसान ने एक ऐसी मशीन बनाई है जिससे हम दूर की चीजें भी देख सकते हैं। जिसके बाद गैलीलियो भी टेलीस्कोप बनाने में लग जाते हैं। लग क्या, बना ही डालते हैं। उन्होंने उस पहले टेलीस्कोप से भी 20 गुना ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन बनाया। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन बात तब बिगड़ी जब इन्होंने कॉपरनिकस की थ्योरी को सपोर्ट करना शुरू किया, क्योंकि कॉपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी की जगह सूर्य केंद्र में है, यानी हेलियोसेंट्रिक सॉल्यूशन, जिसके चलते उनकी किताब को बैन कर दिया गया था। टेलीस्कोप बनाने के बाद गैलीलियो स्पेस में झांकना शुरू करते हैं। इन्होंने अपनी स्टडी से बताया कि चांद की सरफेस प्लेन नहीं, बहुत उबड़ खाबड़ है। जनवरी 1610 में गैलीलियो ने जुपिटर के 4 चांदों की खोज की। द स्टेरी मैसेंजर नाम की बुक में इन्होंने चांद को ड्रॉ भी किया, लेकिन 1613 में गैलीलियो ने अपनी रिसर्च में ये पाया कि कॉपरनिकस की थ्योरी तो सही है, इसलिए इन्होंने इस थियरी को सपोर्ट करना शुरू किया। लेकिन इसकी खबर जब चर्च तक पहुंची तो गैलीलियो को पोप पॉल V द्वारा सम्मन किया जाता है कि भाई जरा रोम आओ और बताओ हमें कि तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, तुम कॉपरनिकस के सिद्धांतों को पब्लिकली सपोर्ट क्यों कर रहे हो जबकि इस पर बैन लगा हुआ है। फिर गैलीलियो को चर्च की पावर समझ आती है और वो भी चर्च की बातों से सहमत हो जाते हैं। अपनी थियरी को रिप्रेजेंट करने के लिए 1632 में गैलीलियो ने डायलॉग कंसर्निंग द 2 चीफ वर्ल्ड सिस्टम्स
पब्लिश किया। लेकिन यहाँ पर गैलीलियो से एक छोटी सी गलती ये हुई कि उन्होंने जियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने वालों को सिंप्लिसियस यानी मूर्ख नाम दे दिया। इस पर चर्च को काफी गुस्सा आया और ये छोटी सी हरकत गैलीलियो पर भारी पड़ गई, क्योंकि 1633 में फिर से गैलीलियो को रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा सम्मान किया जाता है और कहा गया कि क्या भैया तुम्हारा दिमाग खराब है। जब एक बार बताया गया था कि अपनी थ्योरी को अपने पास रखो, धर्म के बीच में मत आओ, फिर तुमने दोबारा से ऐसा क्यों किया। पहले तो गैलीलियो इस बात से ही इनकार कर देते हैं कि उन्होंने कभी कोपरनिकस की थ्योरी की वकालत भी की थी। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मुझसे ये सब अनजाने में हो गया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। लेकिन चर्च ने गैलीलियो को विधर्म का बड़ा मुजरिम माना और बाकी की जिंदगी हाउस अरेस्ट में रहने की सजा सुनाई। और हाउस अरेस्ट में ही 8 फरवरी 1642 को 77 साल की उम्र में इनकी मौत हो जाती है और इनकी मौत के साथ साथ धर्म की भी जीत हो जाती है। लगभग 250 सालों तक ये जीत ऐसे ही बरकरार रहती है। लेकिन 1822 में चर्च को ये मानना पड़ता है कि सूर्य केंद्र में है।